Good morning student, this is Renu Yadav. I am taking class second. Students, हमारे ग्रामर के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार और शब्द विचार। तो हमारा मैं आज लास्ट चैप्टर था शब्द विचार। मैंने आज आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर का PDF सेंड कर दिया है। मैं एक बार आप लोगों को ये चैप्टर वापस से समझा देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया है। वर्ण मिलाएं, शब्द बनाएं, पढ़े पढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं, वर्णों के मेल को पढ़ो और समझो। स्टूडेंट्स, जैसे ये है खाली सिंगल फै, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्ण। और जब हम फ और ल, दो वर्णों के मेल से क्या बनाया हमने? एक शब्द बन गया। क्योंकि एक से अधिक जब शब्द वर्ण बन जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं? शब्द का। तो ये क्या हो गया? फल। तो वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। नगर, नगर, 3 वर्ण हैं, तीनों वर्णों को मिला के क्या बनना? एक शब्द, नगर। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल यानी किसी भी शब्द का जब अर्थ निकलता है, जैसे हम सूरज, अब सूरज बोलेंगे तो कुछ अर्थ निकला क्या? सूरज तो एक अर्थ है ना कि सूरज होता है। तो 2 या 2 से अधिक, या तो 2 वर्णों या 2 या 2 से अधिक, क्योंकि कितने भी बड़े हो सकते हैं। फिर तो 7 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर्स का भी हो सकता है, 3 नंबर्स का भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स का, लेकिन मिनिमम 2 का स्टार्ट होता है। 2 वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। ये सिंगल क्या होता है? वर्ण। जब हम इसको 2 वर्णों को मिलाते हैं तो बन गया शब्द। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स वर्ण और शब्द में अंतर पता चल गया ना? अब शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, कोई ना कोई, जैसे सूरज, पानी, रोटी, काला, नीला, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अब वाणी, वोटी, बूरज आदि, कूरज, नूरज, इनका कोई अर्थ है क्या? हमने अपने मन से बस ऐसे ही बना दिया। तो जो इनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया सार्थक शब्द में और निरर्थक शब्द में। अब जैसे यहाँ है खाना। खाना कौन सा शब्द है? सार्थक या निरर्थक? खाना का तो अर्थ होता है ना, तो इसलिए ये क्या है? सार्थक। और वाना, कुछ होता है क्या खाना? नहीं, तो ये क्या है? निरर्थक। गाय, वाय, हम कई बार बोलते हैं ना, गाय, वाय, छा, वाय, खाना, वाना। तो वाना निरर्थक है, गाय सार्थक है, वाय निरर्थक। रोटी, बोटी, तो इसमें बोटी तो क्या है? निरर्थक, और रोटी सार्थक। यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा है वो सार्थक शब्द है। खाना, गाय, रोटी के कुछ निश्चित अर्थ हैं जो ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। वाना, वाय, बोटी के कोई अर्थ नहीं है, इसलिए निरर्थक। तो स्टूडेंट्स, जिसका कोई अर्थ है वो सार्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक। अब प्रयोग के आधार पर, ये तो अर्थ के आधार पर 2 भेद थे, लेकिन प्रयोग के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? 2। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जब वाक्य में प्रयोग होने पर जो अपना अर्थ बदल लेते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं। जैसे मैं अच्छा लड़का हूँ, तो ये क्या है? विकारी शब्द। वे खेल रहे हैं, वह खेल रही है, ये वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द, लिंग, वचन के अनुसार बदल गए हैं, अतः ये विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द, जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप नहीं बदलते हैं, यानी विकारी शब्द या विकारी वाक्यों को हम बदल सकते हैं, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द। जैसे अच्छा लड़का पढ़ रहा है, अच्छी लड़की पढ़ रही है,
या वे पढ़ रहे हैं, हम इसको बदल सकते हैं ना, लेकिन इनको क्या है, अविकारी शब्द या वाक्य को हम बदल नहीं सकते हैं। जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप में नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के रूप में होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग आगे ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के रूप ये सब पढ़ेंगे। बालिका जोर से बोल रही है, बालिकाएं जोर से बोल रही है, तो इसमें क्या हुआ, कुछ बदला नहीं, बदला ना। जोर से तो जैसे हमने बालिका और बालिकाएं, सिर्फ इसका फर्स्ट हुआ, लेकिन हम इसको बदल नहीं सकते। वह कितना मीठा आम है, वह कितने मीठे आम हैं। आप चाहे एक वचन के लिए बोलो चाहे बहुवचन के लिए, लेकिन वह तो निकलेगा ना अपने मुंह से, वह कितना। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था शब्द विचार। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द के अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, वो होते हैं सार्थक और निरर्थक, और प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का हम प्रयोग कैसे भी बदल सकते हैं, लेकिन अविकारी शब्द का नहीं बदल सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मैं इसका कल PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करना। नेक्स्ट क्लास में हम रीडर पढ़ेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।